की आवाज़ है, मैं ज़ैनब आपकी खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक़्त हम लोग उन चौकीदारों की बातचीत करने जा रहे हैं जिन्होंने 2 महीने तक लगातार प्रदर्शन किया। अपनी माँग को लेकर सरकार से गुहार लगाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपको बताते चले कि वो चौकीदार जो कि 24 घंटे ड्यूटी करते हैं और महज़ 2500 रुपए वेतन पाते हैं, उन लोगों ने ब्रजेश पाठक जी के यहाँ भी अपनी गुहार लगाई। साथ ही साथ केशव मोहन प्रसाद के यहाँ भी अपनी गुहार लगाई, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। चर्चा में सुनने को ये आया है कि इन लोग अब विधानसभा भी जा रहे हैं, जहाँ पर उन लोग अपनी मांग को लेकर जाएंगे। पिछली बार जब इन्होंने जाने की कोशिश किया था, तो इन लोगों को पुलिस प्रशासन के जरिए रोक लिया गया था। आज हमारे साथ जुड़े हुए सुलेमान पासवान जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, और महबूब आलम जी जुड़े हुए हैं, जो कि चौकीदार हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे आगे की रणनीति को लेकर कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरीके से सरकार अभी तक इन लोगों की मांग को नहीं सुनी है, तो इस पर इन लोगों का क्या कहना है। और दूसरी चीज ये कि जिस तरीके से इन लोगों को महज आश्वासन पे आश्वासन मिला कि इन लोगों की वेतन बढ़ाई जाएगी, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया सरकार की तरफ से। श्रीमान पासवान जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। जिस तरीके से आप लोगों की मांग नहीं सुनी गई सरकार की तरफ से अभी तक, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे और आगे की रणनीति आप लोगों को क्या है? क्योंकि आप लोग जब पिछली बार विधानसभा पे आ रहे थे, तो पुलिस प्रशासन के जरिए आप लोगों को रोक लिया गया था। मैं पहले कुछ कहना चाहूँगा, आपका जो चैनल है, मैं आपको सलाम करता हूँ। जो आज रात 9 के विषय में आप लोग अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। और मैं श्रीमत पासवान की राजी भैया, हम लोग अगले महीने में स्तर पर बैठे थे, 24 घंटा स्तर पर बैठे थे हम लोग। और स्तर बैठने के बाद सरकार ने आश्वासन दिया, हम लोग आंदोलन समाप्त किए, जिसमें अभी तक इंतजार किए, कोई हम लोग का सुनवाई नहीं हुआ। इसको देखते हुए हम पूरे देश में सभी चौकीदारों को पंचायतों और जिला में एक बैठक बुला करके और पूरे आह्वान किए हैं कि अगर हम लोग की सरकार को आगे 10 दिन में कुछ नहीं करती है, तो 28 तारीख तक हम लोग विधानसभा चलेंगे। इसके लिए जो भी कुछ करना पड़े हम लोग करने के लिए तैयार है। महबूब जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि लगातार प्रदर्शन। अफसोस की बात यह है कि सरकार कितनी हरदर्मी से हो गई है कि मैं दरबार में हो रहा हूँ। मेरा दरबार मेरा क्यों संभालेंगे? अगर दरबार में कोई आ जाए तो 2 रोटी है तो मैं 1 रोटी खाने के लिए दे दूंगा, चाहे मेरे बच्चे भूखे रहे। लेकिन सरकार की हरदर्मी को देख करके मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तो जैसे अंग्रेजों कहीं अंग्रेजी सरकार की हुकूमत थी, इस तरह से इन्होंने बर्ताव किया। क्योंकि मैंने दरबार में गुहार लगाई है, दरबार से भी खाली आया। अगर होता चाहे 1 रुपए बढ़ जाता तो हमें शायद खुशी होती कि हमारी आवाज पहुंची। सरकार ने हमारी जो आवाज को नजरअंदाज किया है, वो शायद है मेरी नजर में बहुत गलत हुआ है। महबूब जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं, तो क्या आपको बिल्कुल आपको उम्मीद है कि सरकार की तरफ से सुनवाई होगी आगे कि नहीं होगी? मुझे तो उम्मीद है, सरकार इस पे विचार कर रही है जिस हद से, लेकिन होने की संभावना है। लेकिन होना इसलिए जरूरी है कि कोई किसी के दरबार में जाए, बिल्कुल खाली हाथ लौट के आ जाए, तो इससे बड़ा क्या होगा? मैं तो ये समझता हूँ कि दरबार भी अधूरा है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोगों को बता दरबार पे गुहार लगाए, बिल्कुल हाथ लौट जाए तो दरबार की गरिमा धूमिल हो जाती है। बिल्कुल, जिस तरीके से आप लोगों को बता दें कि ये वो चौकीदार हैं जिन्होंने लगातार प्रदर्शन किया था इस ठंडक में, इको गार्डन में बैठे थे और लगातार अपनी मांग को रखने की कोशिश की गई थी। जिस दिन विधानसभा पे जा रहे थे, पुलिस प्रशासन ने उनको विधानसभा पर जाने नहीं दिया अपनी मांग को लेकर। ना ही दूसरा पहलू ये बता दें कि ना ही सरकार का कोई भी सरकार की तरफ से उनसे मिलने वहाँ इको गार्डन में गया, क्योंकि अलग-अलग जिले से लोग आए थे और काफी उम्र वाले लोग वहाँ पे आए थे अपनी मांग को लेकर कि 2500 रुपए पाते हैं, उसको बढ़ाया जाए। सुलेमान जी जो है वो लगातार चौकीदारों की तरफ से मीटिंग कर रहे हैं और लगातार इस विषय में अपनी बात को आगे रखने की कोशिश करें। सुलेमान जी, जिस तरीके से आपने इन दिनों लगातार मीटिंग्स किया, क्या उसमें कुछ रिजल्ट, उसमें भी कोई आउटकम नहीं मिला आप लोगों को? क्या उसमें भी सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं हुई या प्रशासन की तरफ से कोई भी आपको सुनवाई नहीं हुई है? अब की बार की रणनीति जो होगी, चाहे कुछ भी हो जाए,
अब की बार तो हम लोग न्याय लेके ही हटेंगे। बहुत दिनों से हम लोग आस लगाए बैठे थे कि सरकार डबल इंजन की हो गई है, उत्थान हो जाएगा। मुझे तो लगता है कि दोनों इंजन फेल लग रहे हैं। मैंने मोदी जी से भी कहा था कि चौकीदारी की लाज, पगड़ी की लाज, फौजदारी की लाज, इन्होंने एक भी लाज को नहीं रखा है। बताइए भला क्या हो गया इनको? कैसी इनकी चौकीदारी है? जबकि क्या करे चौकीदारी हमारे शब्द को प्रयोग करके इस शब्द का इन्होंने कोई ध्यान नहीं किया है। ये तो बड़े अफसोस की बात है। बड़े मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना सब कुछ समझाते हुए भी सरकार को समझ नहीं आ रहा है। करते थे। इन्होंने एक बार कहा था, गोरखपुर में एक रैली की थी, इन्होंने सम्मेलन किया था और ये कहा था कि यदि मेरी सरकार बनी तो मैं 10,500 रुपए कर दूंगा। हम लोगों में आप जा रही थी। दूसरा ये भी रहा कि यदि बीच में 87,50,87,50,00,000 रुपया मेरा बजट पास हुआ था, तो सरकार जब ले गई तो उससे सरकार ने उससे हमारे साथियों में घबराहट ज्यादा आ गई और सारे चौकीदार बेचारे परेशान हो गए पूरे प्रदेश के। जिस तरीके से मोदी जी ने एक बार कहा था कि मैं चौकीदार हूँ, उस तरीके से उस चीज को हम लोग आज याद कर रहे हैं। चौकीदार बनाएगा सरकार, चौकीदार का ध्यान रखना। अब ध्यान की तरह सवाल मेरा इस बात में है। जी बिल्कुल, महबूब जी का सवाल ये है कि जिस तरीके से मोदी जी ने कहा था कि चौकीदार का साथ देगा, उस तरीके से आज चौकीदार जो खड़े हुए वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और जिन्होंने लगातार अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की, अपनी गुहार लगाई, लेकिन जिस तरीके से बर्बरता की गई पुलिस प्रशासन द्वारा विधानसभा जिस दिन जाने वाले थे, वो निहायत ही निंदनीय था। आपके चैनल का मैंने वीडियो देखा, आप बधाई के पात्र हैं। आपने कल सरकार में मेरी बात उठाई, मैं वीडियो देख करके बहुत हृदय प्रसन्न हुआ। मेरा बने या न बने काम, मेरी आवाज लगाने वाला, मेरा साथ देने वाला मेरा परिवार का सदस्य है, वो वास्तव में देशभक्त है। इसीलिए किसी गरीब की बात उठाना ये बहुत कोई काम होता है, ये बड़ा अच्छा काम होता है, सवाब का काम होता है। आपने बात उठाई है अपने चैनल के माध्यम से, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। परवरदिगार से दुआ करता हूँ, परवरदिगार आपका परिवार खुश रहे, आप गरीबों की लड़ाई के लिए चौकीदार बैठ के इको काटने में प्रदर्शन किए 2 महीने से 2500 रुपए का है, सरकार उसका 500 के 1 रुपया नहीं बढ़ा पाई आज तक। जानकारी नहीं। आवाज लगाने वाला, मेरा साथ देने वाला मेरा परिवार का सदस्य है, वो वास्तव में देशभक्त है। इसीलिए किसी गरीब की बात उठाना ये बहुत कोई काम होता है, ये बड़ा अच्छा काम होता है, सवाब का काम होता है। आपने बात उठाई है अपने चैनल के माध्यम से, इसके लिए आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ। परवरदिगार से दुआ करता हूँ, परवरदिगार आपका परिवार खुश रहे, आप गरीबों की लड़ाई के लिए आपने आवाज उठाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया महबूब जी। कुछ भी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं बिल्कुल, हम अपने चैनल की तरफ से आपकी आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि आप लोगों का वेतन बढ़ा नहीं, आप लोगों का वेतन न बढ़े, तब तक हमारे चैनल A to Z वॉइस के माध्यम से आप लोगों की आवाज हमेशा उठाई जाएगी। सुलेमान जी क्या कहना चाहेंगे? जी सुलेमान जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से मीटिंग किया, क्या वहाँ से कोई आउटकम निकला, कोई रिजल्ट निकला कि नहीं निकला? सुलेमान जी आवाज आ रही मेरी? जिस तरीके से आपने तमाम मीटिंग किया है जाके अपने अपने चौकीदारों की तरफ से, जिस तरीके से आपने मीटिंग किया है, क्या कोई आउटकम निकला, क्या कोई आश्वासन मिला, कुछ लगा कि हाँ मतलब काम होगा आप लोगों की जो मांग है उस पर?
जिस तरीके से आप लोग को दिक्कत उठानी पड़ रही है, बार-बार आप लोग मौसम को मद्देनजर अगर रखा जाए तो जिस तरीके से हर तरफ ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है मौसम के तापमान को आगे रखते हुए, उस तरीके से ऐसे माहौल में आप लोग को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है और इसके लिए मैं बहुत निंदा करती हूँ सरकार से कि सरकार बिल्कुल भी इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है और आप लोगों की मांगे जो है जरा सा उसको सुनी नहीं जा रही है और हम भी आपकी आवाज तब तक उठाते रहेंगे जब तक कि आपकी मांग को सुना ना जाए। तो इस तरीके से जो आप कह रहे विधानसभा पे आने के लिए, तो ऐसे मौसम में जब हर तरफ अलर्ट जारी हुआ है तो कैसे वहाँ पे आना होगा, किस तरीके से अपनी बात रखी जाएगी और कितनी उम्मीद लेकर आप जो है सरकार के आगे आएंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए हमारे मुफ्ती लोग बड़ा जमा है और वहाँ पर सीमा पर डटे रहते हैं, देश के लिए डटे रहते हैं, गोली चलती है को बनाते हैं, उस धर्म में डटे रहते हैं। हमारे प्रदेश के प्रहरी चौकीदार भाई है, मन में कहती है कि सुलेमान भैया बर्फ नहीं बारिश होगी तो ये हालत ठंड नहीं, ये बर्फ में पड़ा रहेगा। 28 तारीख को हम लोग विधानसभा करेंगे और अपनी बात रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोग ताजे नहीं रखने वाले हैं जब तक हम लोग सरकार की नीति नहीं हो जाती है। जी महबूब जी, ये जिस तरीके से आपने अपनी जिंदगी इस नौकरी में लगा दी है, 2500 रुपए मिल रहे हैं और आज इस उम्र में आप लोग को जो है इतनी जद्दोजहद करनी पड़ रही है अपनी वेतन को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि 2500 रुपए में खर्चा नहीं चलता है। महबूब जी, सरकार से कितनी उम्मीद है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि आपने अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दिया है इस नौकरी में और आज 2500 रुपए की मांग को लेकर सरकार नहीं सुन रही, क्या कहना चाहेंगे आप? महबूब जी से मेरा सवाल है, महबूब जी आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, जी जी सबका काम सबका विकास क्योंकि इतना हुआ है, अगर गहराई से देखा जाए बच्चों को पढ़ा नहीं पाए, बच्चों को खिला नहीं पाए हैं, बताए 2500 में क्या हो सकता है। गैस सिलेंडर 1000-1200 रुपए, दूध घी इतनी महंगी है। अब ये बताए कि यही सबका काम सबका विकास, मुझे तो नहीं लगता है चौकीदार की चौकीदार बन पाए प्रदेश में थानेदार नहीं है चौकीदार का बेटा। बिल्कुल तरक्की चाहिए है तो देखो कोरोना काल में इन लोगों को मजदूरी नहीं मिली, 2 वर्ष बेचारे खूबी ग्रामीण परिवार रहे इनके। मैंने बहुत सी जिलों में भ्रमण करके देखा है तो चौकीदारों के यहाँ अच्छी तरह से भोजन व्यवस्था की जाती है। मैं मानता हूँ कि देश तो करता है, सब करता है, लेकिन व्यवस्था ये है कि हमारा जो एक थानेदार होता है वो मोच मानता है, चौकीदार एक तरह पूछ जाता है। मैं तो ये समझता हूँ कि अगर दरबार में गया कुत्ते की तरह की कोई रोटी मिल जाती, लेकिन भला हमें बड़ा अफसोस लगा। मैं तो सही बताऊं, बस एक बार और मांगूंगा अपनी जिंदगी में सरकार चौकीदारों के लिए अपने लिए नहीं, तो सरकार दे या ना दे और नहीं देगी तो फिर जिंदगी में कभी नहीं मांगूंगा। सही बात है। महबूब जी आपने इस उम्र में जो बातें महबूब जी आपने जो इस उम्र में ये बातें कही है, ये बहुत ही दिल को कचोट देने वाली बात है। जो लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी ध्यान से सुने कि इस वक्त हमारे साथ लाइव जो जुड़े हुए हैं वो उनकी उम्र जिस तरफ है, इस उम्र में उन्होंने सरकार से जो बातें कही है वो बेहद दिल को कचोट देने वाली। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्त कर दिया इस नौकरी में, चौकीदार की नौकरी में 2500 रुपया पा रहे और जिस उम्मीद से कहा है कि हम आएंगे इस बार चौकीदारों के लिए, आखिरी बार आएंगे अपनी मांग रखने के लिए। सरकार को मैं क्या बोलूं, सबका साथ सबका विकास का जिस तरीके से सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है, क्या सोचने की बात है, क्या वाकई में सबका साथ सबका विकास पे काम हो रहा है? आज आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं, ये वो चौकीदार मौजूद है जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्त किया इस नौकरी में और इतने निराश हो चुके हैं आज सरकार से, क्योंकि एक वक्त था जब मोदी जी ने खुद कहा था कि मैं एक चौकीदार हूँ और इससे इन लोगों को इतने हौसला मिला था, इन लोग अपना सीना गर्व से चौड़ा करके चलते थे कि मोदी जी जो है हमारे साथी लगते हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा था, हमारे इंटरव्यू में भी बोला था कि वो वक्त था जब इन लोग अपना सीना चौड़ा करके चलते थे। आज 2500 रुपए के लिए मांग करके थक गए, गुहार लगा के थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस वक्त जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए श्रीमान पासवान जी प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने काफी सारी मीटिंग की, उसके बाद भी इस मौसम में
इधर उधर भागना दौड़ना उसके बाद जब कोई रिजल्ट ना मिले तो सिवाय निराशा की सरकार से कुछ नहीं रह जाता है। और महबूब आलम जी जो कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वक्त किया है इस नौकरी में, ये बहुत ही निराश हो चुके हैं सरकार से और इनका कहना है कि अब की बार जब विधानसभा पे आएंगे तो ये आखिरी बार आएंगे इस उम्मीद से कि शायद इनकी मांग भी सुन ली जाए। और इन्होंने जो बात किया वो तो मैं अपनी जुबान से अल्फाज नहीं निकालूंगी जो इन्होंने बोला है। हालांकि वो चौकीदार है, इनकी जो नौकरी है और इनका जो वेतन है, इनकी जो देश में जो जगह है उसको जो है राज्य कर्मचारी घोषित करना चाहिए, क्योंकि इनको निष्पक्ष होकर ये अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाते हैं। सुलेमान पासवान जी विधान जी महबूब जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैंने 95 में आवाज लगाई कि बायोडाटा है उसमें लिखा है राज्य सरकार में सेक्रेटरी कर्मचारी घोषित करने की मांग। जी मेरी सरकार से निकली, हमेशा कोई भी सरकार रही हूँ सेक्रेटरी की मांग करता रहा हूँ। अब बताइए भला मेरा पूरा जीवन निकल गया है, पूरी 3 पीढ़ी मेरी शरीर में निकल गई इसमें, और वो कर्मचारी घोषित नहीं हो पाया। तो भला बताओ कब तक मेरी, जब तक बिजली चलेगी, जब तक बरसावली चलेगी, चौकीदारी बनी रहेगी। अब तो मैं समझता हूँ बस आखिरी बार है मेरा, अगर सरकार देगी तो ले लूंगा, नहीं वरना दूसरी सरकार से आस लगाऊंगा। बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार इनकी मांग जरूर सुन ले और इन लोगों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल आप खुद ही सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा कि 2500 रुपए में क्या आपका घर चल सकता है? अगर चल सकता है तो भी हमें बता दीजिएगा कि हाँ आपका घर 2500 रुपए में, आजकल जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, आपके सारे खर्चे 2500 रुपए के अंदर चल जाएंगे। सलमान पासवान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, इनका साफ कहना है कि अगर अभी इस बार सरकार जो है नहीं सुनती है, इन लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया जाता है तो इन लोग विधानसभा पे आएंगे और अपनी मांग को रखेंगे और तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि इस बार इन लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया जाता है। सलमान पासवान जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आखिरी सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि अगर इन दिनों मैं कहना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि सरकार के नजर में आप लोग नहीं है, तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब हम लोग चुनाव थे तो सरकार में हम लोग का नाम तो नहीं रख दिया। जी और ये बताइए कि पुराने रखने का उनके अंदर मन है कि नाम बदल दिया जाए, जिले का इलाहाबाद को तैयार करना थी, 2 नंबर को एकदम मारो रखी, तो नाम किस तरह से नाम बदल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं उनको राय देना चाहता हूँ, मगर खुद तौर से हम लोगों को सरकार भी बनाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात सलमान जी जरूर पहुंचेगी और सरकार को इस बात से नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार गरीबों की बात करती है कि सबका साथ और सबका विकास लेके चल रहे, तो इस बार देखना ये है कि जिस तरीके से इन लोगों की मांग अभी तक नहीं सुनी गई और पुलिस द्वारा बर्बरता की गई विधानसभा जाने को लेकर, पुलिस प्रशासन द्वारा जो कुछ व्यवहार इन लोगों के साथ हुआ उसको भी हमने आपको अपने चैनल पे दिखाया था जिस दिन मौजूदा वक्त में हम लोग यहाँ। और एक बात कहना चाहेंगे स्पीकर कि माननीय मुख्यमंत्री जी हर 14 को जो मकर संक्रांति है दानों को दान करते हैं, करते हैं, और आपके चैनल से कहना चाहता हूँ कि हम लोग भी चौकीदार के शरण में जाएंगे, वस्त्र में लेते हैं अगर गोरखपुर मंदिर में चौकीदार को काम खिलाते हैं, हम लोग भी अपने घर की बात नहीं बनाएंगे, हम लोग भी गोरखपुर जा करके और जब हम लोग वर्ग काम करेंगे या कोई पैसा रुपया देके चाहे तो कुछ करेंगे तो बीचा में एक ही हम लोग मांगेंगे कि हम लोग पूरे चौकीदार सबका लगा रहे सर, हम लोग की रोजी रोटी की बात है, कुछ बीचा के रूप में हम लोग की सरकार में नहीं करते हैं। जी बिल्कुल गोरखपुर जाने के लिए तैयार है कि 14 तारीख को हर आते हैं और इस बार भी आएंगे। बिल्कुल देखिए तो सलेमान पासवान जी जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो जुड़े हुए थे, महबूब जी जुड़े हुए थे जो कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस नौकरी में वर्क किया है। हमने दिखाया कि ये क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक लंबा वक्त हमें अपना अधिकार चाहिए, तो हमें अपने अधिकार से तो चौकीदारों का अधिकार चाहिए, हमें कोई ऐसी बात नहीं कि हम कोई भिखारी हैं, हम तो कर्मचारी हैं, असाफी हैं, अगर हमें मानदेय मिलता है, सम्मान मिलता है तो मुझे सम्मान दीजिए, और मुझे साथियों के लिए भरपूर भोजन की व्यवस्था की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत है, हमें कोई ऐसा नहीं कि हाथ फैलाता है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है महबूब जी। देखिए जो चौकीदार है उनकी नौकरी, देखिए वो सरकार के लिए अपने देश के लिए जो कुछ योगदान कर रहे हैं, जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके पीछे भी एक बड़ा परिवार होता है संभालने के लिए। ऐसे में 2500 रुपए बहुत ही कम से कम वेतन जिसको कह दें कि बहुत ही इंतहाई कम है। 2500 रुपए में एक बच्चे की स्कूल की फीस भी नहीं आती। इस चीज को आप समझने की कोशिश करिए, जो लोग हमको देख रहे हैं, और सरकार को इस चीज को समझने की कोशिश करना होगा कि 2500 रुपए में जिस तरीके से पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, डीजल का दाम बढ़ रहा है, आजकल हर घर में फ्री का मीटर लग गया है। लेकिन जिस तरीके से एक लाइट न चलाने पर भी लोगों की शिकायत ये है कि बिजली की बिल हाई से हाई आती है। ऐसे में 2500 रुपए जो लोग पा रहे हैं उनके लिए कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा ऐसी महंगाई में, कि 2500 रुपए में उनके एक बच्चे के पालन पोषण सही से उनकी पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो सकती है। सरकार को चाहिए कि इस पर सख्त सख्त ध्यान दे और इन लोगों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि अगली रणनीति भी इन्होंने बताया कि लोग विधानसभा पे अगली बार आएंगे, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने पिछली बार रोकने की कोशिश किया था, इस बार इन लोगों का हौसला पूरा कायम है, क्योंकि इन लोग अपने हक के लिए जो है लड़ रहे हैं। तो और मैं कहता एक बात और कहता हूँ कि सरकार मिस हो रही है हर जिले में हमारे चौकीदार भाइयों को। ना खाने को मक्खन की व्यवस्था, ना सब्जी की व्यवस्था, ना कोई गरीब कपड़ा की व्यवस्था, ना जूता की व्यवस्था। आगे में हम गरीब लोगों का ध्यान चला जाता है। अभी बेगूसराय में मिस हुई है, अभी हर जिले में जगह जगह मिस हो रही है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या हम लोगों को आप पशु समझते हैं, भैंस समझते हैं, कि कैसा व्यवहार करते हैं हम लोग के साथ में। आज अगर आप लगता है कि हम लोग इस भारत के रहने वाले नहीं है, तो हम लोगों को पाकिस्तान में दिलवा दीजिए। मगर अगर आप समझते हैं कि हमारा कर्मचारी थे, तो गर्म कपड़ा के भी व्यवस्था होना चाहिए। बिल्कुल देखिए सुलेमान पासवान जी से, देखिए बिल्कुल ये सभी बातों से देखिए एक बड़ा सवाल उठ रहा है। सरकार के लिए एक बड़ा सवाल उठ रहा है। इन सभी बातों से आप देख सकते हैं कि इन सभी बातों से जो कुछ ये अल्फाज बोल रहे हैं, इन सभी अल्फाजों से सरकार का दावा है सबका साथ सबका विकास, से एक बड़ा सवाल उठ रहा है। मैं आखिरी में कहना ये चाहूंगी कि सरकार के लिए जिस तरीके से कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास से काम करे, इस चीज को ध्यान दिया जाए। और जो जो अल्फाज आज इन लोगों ने बोला है, और खासकर महबूब जी ने जो कुछ बोला है, जिस उम्मीद से वो आखिरी बार उन्होंने बोला है कि हम आएंगे सरकार के आगे, इस बार मेरी गुजारिश है सरकार से और प्रशासन के लोगों से कि इन लोगों का ध्यान दिया जाए और सरकार इन लोगों की वेतन जल्द से जल्द बढ़ाई। क्योंकि 2500 रुपए सरकार के लिए देखा जाए तो 2500 रुपए बढ़ाना कोई 2500 रुपए से वेतन उनकी बढ़ाना कोई बहुत मुश्किल काम मेरी नजर से नहीं है। जब सरकार इतने गरीबों की बात करे तो जाहिर है लाजमी होना चाहिए कि गरीबों के लिए ध्यान दिया जाए। सुलेमान पासवान जी जुड़े हुए थे हमारे साथ, महबूब आलम जी जुड़े थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। चौकीदारों की आवाज वॉइस के माध्यम से उठाई जा रही लगातार और लगातार उठाई जाएगी जब तक कि लोगों का वेतन नहीं बढ़ाया जाना चाहिए। बीजेपी के डिबेट में भी मैंने चौकीदारों को लेकर सवाल पूछा था, लेकिन वहां पे साफ लोग मुखर गए थे कि उन लोग इस बारे में जानते नहीं। ये बहुत निंदनीय की बात है कि जो चौकीदार हमारे देश के लिए इतना काम कर रहे हैं उनको आप कह दे रहे हैं कि आप जानते नहीं है। तो अब देखना ये है कि अगली इन लोगों की रणनीति जो है विधानसभा को लेकर, इसमें क्या सरकार इन लोगों की मांग सुनती है कि नहीं सुनती है। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे साथ, तब तक देखते रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज। सलमान पासवान जी बहुत बहुत शुक्रिया बात से जोड़ने के लिए, अपनी बात जो सारी थी उसको रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब आलम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। अपनी बातें जो थी आपने कहा वो भी हमें दिखलाया है। सरकार से उम्मीद है कि जल्द से जल्द इस पर सुनवाई होगी। A to Z वॉइस जनगढ़ की।